एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान का चैप्टर 4 कार्यपालिका को समझेंगे। कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका के कितने कार्यकाल होता है और कार्यपालिका के कौन कौन सदस्य होते हैं, ये सारी जानकारी हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका के सबसे पहले अपन मुख्य बिंदु जान लेते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वह सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान होता है और चांसलर सरकार का प्रधान है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अनुच्छेद 74 फर्स्ट, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे प्रदान करने का दायित्व प्रधानमंत्री का होता है। 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया था। संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थिति के अनुरूप तय किया जाता था। भारत में प्रधानमंत्री सरकार में स्थान सर्वोपरि होता है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बगैर मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो सकता। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग, जिसको UPSC भी कहा जाता है, द्वारा किया जाता है। राज्य के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। अब इसके अभ्यास प्रश्नावली हैं, उनको जान लेते हैं। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है, 4 बिंदु दे रखे हैं, उसमें से अपने को एक का चयन करना है। तो पहला बिंदु है जहाँ संसद हो वहाँ का कार्यपालिका का होना, संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका जहाँ संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है, और ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो उसको संसदीय कार्यपालिका कहते हैं। तो इसका सही उत्तर यही है, ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। दूसरा है निम्नलिखित संवाद पढ़ें, आप किस तरफ से सहमत हैं और सहमत हैं तो क्यों हैं। अमित कह रहा है कि संविधान के प्रावधानों को देखने से लगता है राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठप्पा मारना है। क्षमा कह रही हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है, इस कारण उसे प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार होना चाहिए। राजेश कह रहा है हमें राष्ट्रपति की ज़रूरत नहीं है, चुनाव के बाद संसद बैठक बुलाकर एक नेता चुन सकती है जो प्रधानमंत्री बने। तो अपन उत्तर इसका जानेंगे। क्षमा के बाद से हम सहमत हैं कि क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है इसलिए उसे हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। सिद्धांत यह है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से नियुक्ति करता है और संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुरूप प्रधानमंत्री अपना कार्य न करे। वह राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के संबंधों में ये बात हुआ था।
अब निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भारतीय विदेश सेवा जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती हैं। भारतीय विदेश सेवा भारत के लिए विदेशों में कार्यरत। प्रादेशिक लोक सेवा केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती जो या तो प्रदेश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और। प्रादेशिक लोक सेवा जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं जिस देश में भेजा जाए उसमें काम करती हैं। इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं जिस प्रदेश में जाए उसमें काम करती हैं। इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। केंद्रीय भारत सेवाएं भारत के लिए विदेशों में कार्यरत। केंद्रीय सेवाएं केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती हैं जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस मंत्रालय की पहचान करें जिसमें निम्नलिखित समाचार को जारी किया गया होगा। यह मंत्रालय प्रदेश की सरकार का है या केंद्र सरकार का और क्यों है। पहला बिंदु है, सरकारी आदेश के अनुसार सन 2004 और 5 में तमिलनाडु पाठ्य पुस्तक निगम कक्षा 7A, 10 और 11 की नई पुस्तकें जारी करेगा। यह समाचार तमिलनाडु सरकार के शिक्षा मंत्रालय का है क्योंकि राज्य शिक्षा मंत्रालय ही कक्षा 7वीं, 10वीं और 11वीं की शिक्षा के विषय से संबंधित हैं। भीड़ भरे तिरुवल्लुर चेन्नई खंड में लो अयस्क निर्यातकों की सुविधा के लिए एक नई रेल लूप लाइन बिछाई जाएगी। नई लाइन लगभग 80 किलोमीटर की होगी। यह लाइन पुट्टूर से शुरू होगी और बंदरगाह के निकट अत्तिपट्ट तक जाएगी। यह समाचार रेलवे मंत्रालय का है जो कि केंद्र का विषय है। यह केंद्र सरकार के अधीन है और यह विषय निर्यात से जुड़ा हुआ है और यह भी केंद्र सरकार के अधीन है। अगला है, रमई पेंट मंडल में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं की पुष्टि के लिए गठित 3 सदस्यीय उप विभागीय समिति ने पाया कि इस माह आत्महत्या करने वाले 2 किसान फसल के मारे जाने से आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। यह सरकार कृषि मंत्रालय का है जिसमें किसानों की आत्महत्या के कारणों का समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। यह विषय प्रांत सरकार का है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति, इसका उत्तर हम जानेंगे। गठबंधन अथवा दल के उस नेता को चुनता है जो लोकसभा में बहुमत समर्थन उसको प्राप्त हो। इस चर्चा को पढ़कर बताएं कि कौन सा कथन भारत पर सबसे ज़्यादा लागू होता है। ये कथन दे रखे हैं कि आलोक कह रहा है प्रधानमंत्री राजा के समान है, वह हमारे देश में हर बात का फैसला करता है। शेखर कह रहे हैं प्रधानमंत्री सिर्फ सम्मान हैसियत के सदस्यों में प्रथम है, उसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, सभी मंत्री और प्रधानमंत्री के अधिकार बराबर हैं। बाबी कह रहा है कि प्रधानमंत्री को दल के सदस्यों तथा सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो नीति निर्धारण तथा मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री की बहुत ज़्यादा चलती है। तो उत्तर जानेंगे। बाबी का कथन भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की स्थिति को व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री की निश्चित रूप से अत्यधिक शक्तियां हैं, परंतु उसके निर्णयों को राजनीतिक दल के सदस्य, सहयोगी दल व तत्कालीन परिस्थितियां भी प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है, क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है? आप क्या सोचते हैं? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखें। उत्तर जानेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल लगा होगा जो उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 74 अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख किया गया है। 42वें संशोधन के अनुसार यह निश्चित किया गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह अनिवार्य रूप से माननी होगी, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन में फिर यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति प्रथम बार में मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह उस सलाह को दोबारा विचार विमर्श के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन दोबारा विचार विमर्श के बाद दी गई सलाह को उसे अनिवार्य रूप से मानना होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए विधायिका को बहुत से अधिकार दिए हैं। कार्यपालिका को नियंत्रित करना इतना जरूरी क्यों है? आप क्या सोचते हैं? संसदीय सरकार की यह प्रमुख विशेषता व गुण है कि यह एक जिम्मेदार उत्तरदायी सरकार है। इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। दोनों में जहर संबंध होता है। वह विभिन्न संसदात्मक तरीकों से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर लगातार अपना नियंत्रण बनाती हैं, जो आवश्यक भी हैं, क्योंकि संसदात्मक सरकार की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि सरकार या कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का लगातार नियंत्रण रहने से इस पर नियंत्रण रहता है। इसकी मनमानी पर रोक लगता है व इससे अच्छे व जनहित के निर्णय लिए जाते हैं। व्यवस्थापिका जनमत पर नियंत्रण
काम रोको प्रस्ताव से व सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार पर नियंत्रण करती हैं, जो स्वच्छ प्रशासन व जनहित के लिए आवश्यक भी हैं। तो साथियों, आज हमने कार्यपालिका के भाग फर्स्ट पहले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों को सही विकल्पों को जाना है और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने इस वीडियो में जाना है। आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।